आज मैं डॉग के पैरासाइट्स के बारे में आपकी समझ को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जब तक आप डॉग के पैरासाइट्स के बारे में समझ नहीं पाते तब तक जो है हमारा डिवॉर्मिंग कंट्रोल मेजर्स वो मुश्किल है समझाना। तो आज हम पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे। पैरासाइट्स दरअसल हैं क्या? पैरासाइट्स जो है परजीवी बोलते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं पचाते, स्वयं नहीं ग्रहण करते, बल्कि हमारे द्वारा कहीं से लाए गए भोजन को, खाए गए भोजन को, जो पचाए गए भोजन है उसको ये डायरेक्ट पचे हुए भोजन को लेते हैं। जो भोजन हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस, न्यूट्रिशन में लगना चाहिए था उसको ये डायरेक्ट शरीर से लेते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है। कुछ पैरासाइट्स डायरेक्ट ब्लड को सक कर लेते हैं, तो ब्लड को सीधा सक कर लेंगे, चूस लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं और पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा, जिससे एनीमिया होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरासाइट्स हैं। तो हम पैरासाइट्स के बारे में जानेंगे। ये हमारे शरीर के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए निर्भर रहते हैं। तो अब जो है पैरासाइट्स कितने टाइप के होते हैं, जब हम जानेंगे कि पैरासाइट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से तरह के पैरासाइट पाए जाते हैं, फिर अलग अलग केमिकल जो है वो उनको किल करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पैरासाइट्स हैं क्या, कितने तरह के हैं। उसके बाद पैरासाइट्स जो हैं वो उनको अलग अलग पैरासाइट्स के अलग अलग लक्षण, सिम्टम्स हैं, और साथ ही साथ अलग अलग केमिकल उनको मारने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और अलग अलग तरीके जो हैं इनके कंट्रोल के लिए हैं। तो एक बार जब हमारी समझ पैरासाइट्स के बारे में बन जाएगी तो हम बेहतर स्थिति में होंगे उन पैरासाइट्स को कंट्रोल करने के, उन पैरासाइट्स को डॉग के बॉडी से रिमूव करने के लिए। तो आइए देखते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर स्किन पे पाए जाते हैं, स्किन के लेयर में पाए जाते हैं। तो देखते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स को। एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो है हमारे स्किन इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डॉग के, और ये जो है कई जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं ये वेक्टर के काम करते हैं, कैरियर की तरह काम करते हैं ब्लड प्रोटोजोआ के लिए। जो ब्लड प्रोटोजोआ जो है ब्लड में मिक्स होकर ब्लड वेसल्स में रहते हैं और कई तरह की बीमारियां करते हैं। जैसे पहला एक्सटर्नल पैरासाइट जिसके बारे में बात करें वो है टिक्स। तो टिक्स जिसको आप लोग चीचड़ भी बोलते हैं, तो टिक्स जो है उसके सलाइवा में जो ब्लड प्रोटोजोआ है, और वो ब्लड प्रोटोजोआ बवेसिया कैनिस, बवेसिया गिब्सोनी, ये टिक फीवर करता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इस बारे में अलग से बात करेंगे। अब टिक्स जो है डायरेक्टली ब्लड सक करते हैं, एलर्जी करते हैं स्किन में, जिसके कारण इंटेंस खुजली होती है और जो है स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद है माइट्स। ये स्किन के अंदर के लेयर में रहते हैं और इससे भी बहुत ही इंटेंस खुजली होती है, जिसको कभी कभी वो गीली खुजली जिसको कहते हैं, तो वो माइट्स के द्वारा होती है। उसके बाद है फिलिया। फिलिया भी जो है वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स है जो डॉग के स्किन को बहुत ज्यादा इचिंग के लिए एलर्जिक जो है केमिकल सिक्रेट करता है, जिससे कि बहुत एलर्जी होती है। और उसके बाद है लाइस। तो ये जिसको जू बोलते हैं वो है एक्सटर्नल पैरासाइट। ये सारे स्किन से ब्लड सक करते हैं और स्किन में एलर्जिक कंडीशन डेवलप करते हैं, जिससे कि इंटेंस खुजली होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हो गए एक्सटर्नल पैरासाइट्स। अब ये सारे पैरासाइट्स जो हैं इनके अलग अलग जो स्किन इन्फेक्शन के लक्षण हैं, जिनको हम पहचान करके अलग अलग केमिकल से इनको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पैरासाइट्स एक्सटर्नल हैं कौन कौन से, तो उसके बाद कौन कौन से केमिकल जो यूज करके उसको कंट्रोल करते हैं और उसको किल करते हैं। ये हो गया। उसका दूसरा है इंटरनल पैरासाइट्स। इंटरनल पैरासाइट्स जो है ये शरीर के अंदर के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ तो गट में मिलेंगे, कुछ लीवर में, कुछ हार्ट में, कुछ ब्रेन में, कुछ मसल में, कुछ ब्लड वेसल्स में।
तो ये अलग अलग तरह के जो पैरासाइट्स हैं, इसको मेनली हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, ट्रीमेटोड, सिस्टोड और नीमेटोड। जो अभी टेक्निकल टर्म है, लेकिन पैरासाइट्स के बारे में एक बार अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो कौन सा केमिकल कौन से पैरासाइट्स को किल करता है और किस पैरासाइट्स की क्या जो है सिम्टम्स है, वो जान करके ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान होता है। तो ट्रीमेटोड जो है उसको हम फ्लूक्स भी बोलते हैं। इनका जो है चपटी बॉडी, जो सॉसर शेप बॉडी, चपटी बॉडी होती है। ये लिवर फ्लूक, लंग फ्लूक, ब्लड फ्लूक, डिपेंडिंग अपॉन द जो है लोकेशन, ये कहाँ पाए जाते हैं फ्लूक्स, उनको इस तरह से कैटेगराइज किया गया। उसका दूसरा है सिस्टोड। सिस्टोड में टेप वर्म्स आते हैं, फीता कृमि जिसको कहते हैं। फीता कृमि में जो डॉग में है डाइपैलिडियम कैनिनम और टीनिया, ये सारे और भी बहुत तरह के टेप वर्म्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जिनसे ज्यादा बीमारियां फैलती है वो है ये डाइपैलिडी कैनिनम। और टेप वर्म्स जो है ये फीता क्या कहते हैं, ये गट में जो है जो इंटेस्टाइन है उसमें ये चिपके रहते हैं और पचे हुए भोजन को वहां से ग्रहण करते हैं, और डॉग जो है धीरे धीरे कमजोर होता है, बीमार होता है। और उसके बाद है तीसरा नीमेटोड, इसको हम लोग राउंड वर्म्स भी कहते हैं। इसमें हुक वर्म, पिन वर्म, स्ट्रोंगाइल वर्म और टॉक्सोकैराकैनिस है। ये मोस्ट कॉमनली और मोस्ट डैमेजिंग वर्म जो होते हैं ये राउंड वर्म होते हैं डॉग्स में, स्पेशली हुक वर्म, जो कि ब्लड शक करता है, जिससे कि एनीमिया डेवलप होता है, डॉग कमजोर हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और जो हुक वर्म है स्पेशली यंग पप में तो बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरह से ये सारे जो है पैरासाइट्स और वर्म के बारे में जानकारी दी। अब अगले वीडियो में कौन कौन से वर्म के लिए कौन कौन से फॉर्मुलेशन है, किस तरह से रोटेशनल, रेगुलर डिवॉर्मिंग, किस किस एज में डिवॉर्मिंग के द्वारा जो है हम इन पैरासाइट्स को कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।